हमारे देश की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जब कभी इस मेहमान नवाजी में अगर हंसी के कुछ पल जोड़ दिए जाएं, तो ये मुलाकात एक लंबे अरसे के लिए यादगार बन जाती है। तो जब कभी भी मौका मिले तो अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ पल ज़रूर हंसा करें। तो शुरू करते हैं हंसने हंसाने का प्रोग्राम, हंसी का खजाना। पति पत्नी का रिश्ता भी भगवान ने बहुत ही अजीब बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, जो दोनों मिलकर गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन लगता है कि कई बार भगवान से भी गलती हो जाती है। वो एक पहिया तो साइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का लगा देता है। अब ऐसे में गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलती होगी, इसका अंदाज़ा आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शादीशुदा जिंदगी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग सच में एक सिक्के की तरह ही रहते हैं। वो सारी उम्र एक साथ इकट्ठे रहते हुए भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। पति पत्नी की नोक झोंक पर हंसी मजाक तो आपने बहुत सुने होंगे। आज हम भी इसी नोक झोंक का थोड़ा मजा क्यों ना लें। जब भी बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप को उनकी शादी की फिक्र होती है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ लड़कियाँ जब जवान हो जाती हैं तो माँ बाप को तो रात को नींद ही नहीं आती। तो एक ऐसे ही सज्जन जो आजकल ये शादी करवाने वाली एजेंसियाँ खुली हैं, वहाँ गए और जाके उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ। उन्होंने कहा हमारे पास तो हर तरह के रिश्ते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए। उस सज्जन ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का चाहिए, जो ना तो दारू पीता हो ना ही नॉनवेज खाता हो। मेरा मतलब बिल्कुल सीधा साधा, कुछ भी जिसमें कोई ऐब ना हो, और ना ही कुछ वो खाता पीता हो। तो उन्होंने कहा आजकल तो ऐसे लड़के किसी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ही मिलेंगे आपको। एक लड़का अपनी फ्रेंड जिससे कि वो शादी करना चाहता था, उसके घर उसके पिता के पास गया और जाके उसने रिश्ते की बात की कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी उम्र किसी एक गधे के साथ ज़िंदगी गुजारे। तो उस लड़के ने बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़ के कहा, सर इसीलिए तो मैं इसको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। बात चल रही है रिश्तों की, तो एक मेरे पड़ोस में है, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने गए, तो मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद बड़ों ने कहा कि अगर आप दोनों आपस में कोई बातचीत करना चाहते हो, एक दूसरे से कुछ जानना चाहते हो, तो आप दोनों बैठ के बात कर लो। तो लड़के कितने भी हीरो क्यों ना हो, ऐसे मौक़ों पे अक्सर उनकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। तो दोनों लड़की लड़का चुप बैठे रहे काफ़ी देर तक। आखिर लड़की ने हिम्मत करके बात शुरू की, भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़के ने कहा जब आए थे तो 3 थे, अब 4 हो गए। भगवान ने किया, इनका रिश्ता तय हो गया। तो ये जब दोनों पहली बार डेट के लिए घूमने निकले तो बहुत बढ़िया मौसम, फराटेदार गाड़ी में घूम रहे। लड़की ने लड़के से कहा कि क्या तुम एक हाथ से गाड़ी चला लेते हो? लड़के ने कहा आज तो पहले दिन ही हीरो बनने का मौका मिल गया, आज तो बहुत अच्छा चांस है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं एक हाथ से बड़े आराम से गाड़ी चला लेता हूँ। उसने कहा सच आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत बार एक हाथ से गाड़ी चलाई हुई है। तो लड़की कहती अगर सच में आपको कोई दिक्कत नहीं और आप एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो तो प्लीज़ दूसरे हाथ से जरा अपना नाक साफ कर लो। दोनों घूमते फिरते आपस में बातें कर रहे थे। तो लड़के ने लड़की से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें जीवन में क्या क्या सबसे अच्छा लगता है? उसने कहा वैसे तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बस मुझे कुत्तों से बड़ी नफरत है, मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। तो लड़के ने कहा मेरे घर तो कुत्ता है, लेकिन तू चिंता नहीं कर, मैं कुत्ते को गोली मार दूंगा। लड़की ने कहा कि खाम खा मेरे पीछे क्यों एक निर्दोष की जान जाए। उसने डरते हुए कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो कुत्ते अच्छे लगते हैं, मेरी मम्मी को कुत्ते अच्छे नहीं लगते।
उसने कहा चिंता नहीं कर, तेरी मम्मी को गोली मार देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी बारात जाती है तो दूल्हे को घोड़ी पे क्यों बिठाया जाता है? कभी गौर किया आपने? मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है तो मैंने ये सोचा है कि दूल्हे को अक्सर घोड़ी पे इसलिए बिठाते हैं कि बेटा ये आखिरी मौका है, तलवार भी तेरे हाथ में है और घोड़ी भी तेरे पास है, अगर भाग सकता है तो भाग ले, इसके बाद तुझे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि दूल्हे को अक्सर घोड़े पे क्यों बिठा के लाते हैं, उसे गधे पे या किसी और जानवर पे क्यों नहीं लेके आते? आदमी गरीब हो या अमीर, लेकिन वो सब लोग घोड़े पे क्यों लाते हैं? कहता तू भी बेवकूफ़ ही रहेगा, तो इतना भी नहीं समझता कि अगर वो दूल्हे को गधे पे बिठा के लाएंगे तो एक साथ दो दो गधे देखकर दुल्हन डर नहीं जाएगी? एक लड़की लड़का पार्क में घूम रहे थे, दोनों की काफ़ी देर से दोस्ती थी। लड़की ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम मुझे शादी के बाद भी सच में इतना प्यार करोगे? लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या कोई शक है? उसने कहा नहीं, शक तो नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा है कि क्या जितना प्यार अभी करते हो इतना ही प्यार मुझे शादी के बाद भी करोगे? तो लड़के ने कहा मुझे तो शादीशुदा औरतें वैसे ही बहुत पसंद हैं, तो इसलिए तू चिंता नहीं कर, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा। एक औरत ज्योतिषी के पास गई, उसकी शादी होने वाली थी, तो वो अपने पति की जन्म पत्री लेके पंडित जी के पास पहुंची। तो पंडित जी ने उसे देखते ही कहा कि क्या अपने पति का भविष्य जानना चाहती हो? उस औरत ने कहा पंडित जी भविष्य तो मैं अपने आप उसका सुधार लूंगी, मुझे तो आप ठीक ठीक से उसके अतीत के बारे में बता दो। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के घर बैठा हुआ, वहाँ हमारी गपशप चल रही थी, तो दोस्त ने बड़ी तैश में आकर कहा कि मैं इस दुनिया में केवल दो लोगों की इज्जत करता हूँ। इतने में उसकी वाइफ चाय लेकर अंदर आ गई और पीछे से ही देखते बोली, एक तो मुझे पता है मैं हूँ, अब ये दूसरा मुआ कौन आ गया है? दूसरे किसकी इज्जत शुरू कर दी आपने? पति पत्नी की नोक झोंक में ना जाने कितने स्वाद और कितने रंग हैं। ऐसा ही एक और रंग मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी को लेके साधु महाराज के पास गया। कहता महाराज ये रोज रात को उठ जाती है, कभी चिल्लाने लगती है, कभी चीखती है, ना तो रात को खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। अब साधु महाराज ने कहा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी मोटी कमाई हो सकती है। उन्होंने इधर उधर जंतर मंतर अपने किए और उस आदमी को समझाया कि तुम्हारी पत्नी को तो चुड़ैल चिपट गई है, इसको अलग करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये का यज्ञ करना पड़ेगा। उस सज्जन ने कहा महाराज क्यों मजाक करते हो, अगर दो बहनें आपस में मिल रही हैं तो मैं उनको अलग करने के लिए 5,000 रुपये क्यों खर्च करूं? एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा यार मैं जिस अस्पताल में इलाज के लिए जाता था वहाँ की नर्स से मुझे बहुत प्यार हो गया है, वो बहुत ही सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो तू मुझे बता कि मैं कैसे उससे बात करूँ? तो उसने कहा ये तो बहुत आसान है, तू उसे एक छोटा सा खत लिख दे। कहता यार मुझे तो इस तरह की चिट्ठी चुट्ठी लिखनी आती नहीं। कहता इसमें क्या दिक्कत है, सीधा लिख माय डियर सिस्टर आई लव यू। वीरू और बसंती को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ बिल्कुल, शोले वाले उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक दिन वीरू ने बसंती को चिढ़ाते हुए कहा कि आज रात को मेरे सपने में पड़ोस वाली तेरी सहेली आई थी। तो बसंती भी आप जानते हैं कि नैले पे दैला थी, तो उसने कहा अकेली आई होगी। वीरू ने कहा हाँ आई तो अकेली थी, लेकिन तुझे कैसे पता, तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है? कहती क्योंकि उसका पति तो मेरे सपने में आया हुआ था।